नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मानवता की शुरुआत कैसे हुई? मनुष्य ने सभ्यता का निर्माण कैसे किया? और सबसे बढ़कर हमारे मन की चिंताएं, भावनाएं और इच्छाएं हमें किस ओर ले जाती हैं? आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के उस अमर महाकाव्य की जिसने इन सभी गहन प्रश्नों का उत्तर दिया। जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति कामायनी की कामायनी परिचय, आधुनिक मनु और मानवता का उद्भव। कामायनी 1936 जयशंकर प्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसे रोमांटिक एरा का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। यह भारतीय पौराणिक कथाओं के आधार पर रचित है, विशेष रूप से शतपथ ब्राह्मण में वर्णित जल प्रलय और मनु की कहानी पर। यह महाकाव्य केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि मानव मन के विकास, सभ्यता के उदय और चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद जैसे मानवीय भावों का दार्शनिक विश्लेषण है। महाकाव्य की कहानी और प्रमुख पात्र। कामायनी में कुल 15 चैप्टर्स हैं, जिनमें मानवीय भावनाओं और सभ्यता के क्रमिक विकास को दर्शाया गया है। जल प्रलय और मनु। कहानी की शुरुआत एक भीषण जल प्रलय से होती है, जिसमें पूरी मानव सभ्यता नष्ट हो जाती है। अकेला मनु जीवित बचता है, जो मन का प्रतीक है। वह अपने अकेलेपन और अनिश्चित भविष्य से चिंता में डूबा हुआ है। श्रद्धा का आगमन। मनु की इस चिंता को दूर करने के लिए श्रद्धा का आगमन होता है, जो हृदय और विश्वास का प्रतीक है। श्रद्धा मनु को जीवन के प्रति आशावादी बनने और कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। उनके बीच प्रेम पनपता है और एक नई सभ्यता की शुरुआत होती है। इड़ा का प्रभाव और बुद्धि का वर्चस्व। मनु धीरे धीरे श्रद्धा के सहज प्रेम से भटक जाता है और बुद्धि तथा तर्क की प्रतीक इड़ा की ओर आकर्षित होता है। इड़ा सारस्वत प्रदेश की रानी है और विज्ञान व ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। मनु बुद्धि के रास्ते पर चलकर शक्ति और नियंत्रण पाना चाहता है, जिससे संघर्ष और असंतोष पैदा होता है। संवेदनहीनता और विद्रोह। बुद्धि के अतिप्रयोग से मनु संवेदनहीन हो जाता है, जिससे सारस्वत प्रदेश में विद्रोह होता है। इस दौरान श्रद्धा भी उसके जीवन से दूर हो जाती है। आनंद की प्राप्ति। अंत में मनु अपनी गलतियों को महसूस करता है और श्रद्धा से फिर मिलता है। वह समझता है कि केवल समन्वय, कोऑर्डिनेशन में ही सच्चा आनंद है, जहां बुद्धि, हृदय और कर्म एक साथ काम करें। यह महाकाव्य मनु के अहं, ईगो के विलय और शाश्वत आनंद की प्राप्ति के साथ समाप्त होता है। कामायनी के प्रमुख दार्शनिक विषय। समरसता का संदेश। उदास स्माइली प्रसाद जी का मुख्य संदेश यह है कि हृदय और बुद्धि के बीच सामंजस्य ही मानव जीवन और सभ्यता के लिए परम आवश्यक है। केवल एक के अत्यधिक उपयोग से असंतुलन पैदा होता है। छायावादी सौंदर्य। यह महाकाव्य अपने प्रतीकवाद, लाक्षणिकता, मानवीय भावनाओं के चित्रण और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मानव सभ्यता का विकास। उदास स्माइली कामायनी एक रूपक के तौर पर दिखाती है कि कैसे मानवता ने चिंता से आशा, प्रेम, बुद्धि और अंतः आनंद की ओर यात्रा की है। निष्कर्ष। कामायनी सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य का एक ऐसा स्तंभ है जो हमें अपने अस्तित्व, भावनाओं और सभ्यता के मूल से जोड़ता है। यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हम अपने हृदय और बुद्धि के बीच सामंजस्य बिठाते हैं। अगर आप भारतीय दर्शन, मानवीय भावनाओं की गहराई और हिंदी साहित्य के सबसे बेहतरीन कृति को समझना चाहते हैं, तो कामायनी को जरूर पढ़ें। आपको कामायनी का कौन सा भाव या पात्र सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और महान कृति के साथ मिलेंगे।